बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज हमारा टॉपिक है असेसमेंट ऑफ मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम। तो आज हम मस्कुलोस्केलेटल असेसमेंट के बारे में पढ़ेंगे। ये मस्कुलोस्केलेटल असेसमेंट जो है ना, इसको मैंने तीन हिस्सों में डिवाइड किए हैं। ठीक है, ओके। सबसे पहले अगर हम प्रिपरेशन के बात करें, जब हम मस्कुलोस्केलेटल असेसमेंट करेंगे पेशेंट का, तो करने से पहले हम कुछ अपने आप को प्रिपेयर करते हैं, कुछ चीज़ों का ख्याल रखते हैं। ठीक है, और जिस तरह के हर स्किल्स में आपने पढ़ा होगा कि सबसे पहले जब हम असेसमेंट स्टार्ट करते हैं या कोई और स्किल स्टार्ट करते हैं, तो इसमें हम कहते हैं इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। ठीक है, तो ये जो इंट्रोड्यूस योर सेल्फ है, ये सबसे पहले ये बहुत ज़्यादा लाजमी है, ताकि पेशेंट को पता भी चले कि आप कौन हैं और आप क्या करना चाहते हैं। ठीक है, तो जिस तरह के इंट्रोडक्शन आप लोगों ने पढ़ा होगा कि फॉर एग्जांपल मेरा नाम अहमद है, मैं थर्ड सेमेस्टर का स्टूडेंट हूँ, आज मैं आपका हड्डियों और पट्टियों का मुआयना करूँगा, तो आप मेरे साथ कोऑपरेटिव रहेंगे। तो इसके बाद जो है ना, आप एक्सप्लेन एग्जामिनेशन। ठीक है, आप एग्जामिनेशन एक्सप्लेन करते हैं। अच्छा, एक बात का ख्याल रखें कि आप जो भी स्किल्स करना चाहें, ठीक है, जो भी स्किल्स है जिस भी पेशेंट का है, चाहे पेशेंट कोमा में भी है, ठीक है, तो आप साथ साथ जो है ना आप एक्सप्लेन करते जाते हैं। ठीक है, कि अभी जो है ना मैं आपके जो है ना मसल्स का इंस्पेक्शन करूँगा, अभी मैं हेड का एक्सपेंशन करूँगा, मैं जो है ना मायना करूँगा, गर्दन का मायना करूँगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप पेशेंट को एक्सप्लेन करते हैं कि आप क्या करेंगे। ठीक है, और इसके बाद जो है ना गिव प्रॉपर इंस्ट्रक्शन, आप जो है ना प्रॉपर इंस्ट्रक्शन देते हैं। ठीक है, प्रॉपर इंस्ट्रक्शन का मतलब है कि जो है ना आप पेशेंट को बताएं कि जो है ना आप लेट जाएं। ठीक है, मैं आपका जो है ना टांगों को जो है ना एक्सपोज करूँगा। ठीक है, या इस तरह की जो भी आप करते हैं, इससे पहले आप क्लाइंट को जो है इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि आप क्या करेंगे। ठीक है, असेंबल नीडेड इक्विपमेंट। ठीक है, इसके लिए जो आपको इक्विपमेंट्स चाहिए, आगे हम पढ़ेंगे कि आपको कौन कौन से इक्विपमेंट्स चाहिए होगी इसमें। ठीक है, तो ये जो आपको इक्विपमेंट्स चाहिए, ये बहुत ज़्यादा लाजमी है कि आप पहले इक्विपमेंट्स को जमा करें। अच्छा, तो इक्विपमेंट्स जमा करना लाजमी है, क्योंकि जो भी आप एग्जामिनेशन करेंगे, इसके लिए जो भी आपको इक्विपमेंट्स चाहिए, पहले आप इक्विपमेंट्स चेक करते हैं कि वर्किंग पोजीशन में है कि नहीं। ठीक है, और इसके बाद आप सब में इक्विपमेंट्स को जमा करते हैं। ठीक है, इसके बाद आप एग्जामिनेशन स्टार्ट करते हैं। अच्छा, और इसके बाद है अरेंज फॉर प्रॉपर इन्वायरमेंट। प्रॉपर इन्वायरमेंट को जो है ना आप अरेंज करते हैं। फॉर एग्जांपल जो है ना, जहाँ पे आप एग्जामिनेशन करेंगे वहाँ पे प्राइवेसी होनी चाहिए, दरवाज़ा बंद होना चाहिए, एक एडिक्वेट लाइट होना चाहिए। ठीक है, फॉलो लॉजिकल एग्जाम सीक्वेंस, कि जो है ना आप इस तरह नहीं कर सकते कि पहले जो है ना आपने अब एक हाथ का एग्जामिनेशन किया, इसके बाद जो है ना आपने टांग का एग्जामिनेशन किया, इसके बाद आपने गर्दन का एग्जामिनेशन किया। नहीं, आप जो है ना एक सीक्वेंस फॉलो करेंगे, फ्रॉम हेड टू टो एग्जामिनेशन करेंगे। पोजीशन क्लाइंट प्रॉपरली, इस बात का आपने ख्याल रखना है कि जो भी पोजीशन आप क्लाइंट का बनाएंगे, अक्सर जो ऐसी पोजीशंस होते हैं कि जो अक्सर क्लाइंट के लिए कंफर्टेबल नहीं होते, तो ख्याल रखिएगा कि ऐसे जो है ना जो पोजीशन क्लाइंट के लिए कंफर्टेबल नहीं है, उस पोजीशन में क्लाइंट को ज़्यादा जो है ना वो पोजीशन में ना लेटाएं। ठीक है, यहाँ बैठाएं, क्योंकि जो है ना क्लाइंट पर अनकंफर्टेबल फील करते हैं। ड्रैप क्लाइंट प्रॉपरली। अच्छा, ये बात, इस बात का ख्याल रखिए कि जो भी आप जिस पार्ट का भी आप एग्जामिनेशन करते हैं, ठीक है, उसी पार्ट का जो है ना सिर्फ उसी पार्ट को एक्सपोज करना चाहिए, बाकी जो है ना आप क्लाइंट को ड्रैप करें। एक्सप्लेन फाइंडिंग टू द क्लाइंट। ठीक है, जो भी क्लाइंट्स जो भी फाइंडिंग्स आप जब असेसमेंट के बाद जो भी फाइंडिंग्स आते हैं, ठीक है, कोई उसमें जो मसला है, फॉर एग्जांपल जब हम बीपी चेक करते हैं, तो बीपी चेक करने के बाद हम क्लाइंट को बताते हैं कि आपका जो है ना इतना बीपी है, वो 100/80 है, जितना भी है। ठीक है, ज़्यादा है, कम है, तो जो भी आप फाइंडिंग्स आते हैं वो क्लाइंट को आप बताएं। ठीक है, अच्छा, अब नेक्स्ट स्लाइड है।
अब नेक्स्ट स्लाइड ये है कि असेसमेंट ऑफ द मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम, बिगिन योर एग्जामिनेशन विद जनरल ऑब्जर्वेशन ऑफ द पेशेंट। सबसे पहले जो है ना आप जनरल ऑब्जर्वेशन करेंगे कि जब जो है ना जनरल ऑब्जर्वेशन आपकी तब से स्टार्ट होती है जब पेशेंट आपके पास आता है, ठीक है। तो आप उसका गेट जो है ना वो मैं इंस्पेक्ट करते हैं कि जो है ना उसका गेट कैसा है, उसका पूरा बॉडी का स्ट्रक्चर जो है ना कैसा है, ठीक है। नोट द साइज एंड शेप ऑफ जॉइंट, लिम्स एंड बॉडी रीजन्स, ठीक है। इसमें जो है ना आप नोट करते हैं कि जो है ना इसका शेप ऑफ साइज उसका क्या है, ठीक है। और उसका जॉइंट्स जो है ना जॉइंट्स का साइज क्या है, शेप क्या है, लेम्स का क्या है, बॉडी रीजन्स, बाकी जो बॉडी रीजन्स है, ठीक है। इसमें जो है ना आपको पता चलता है कि कोई जो है ना पेशेंट को कोई जाइगेंटिज्म तो नहीं है, या कोई जो है ना जॉइंट बहुत ज़्यादा स्मॉल तो नहीं है, या बहुत ज़्यादा वीक तो नहीं है, या कोई मसल लॉस तो नहीं हुआ हुआ है, या जो है ना उसका जनरल ऑब्जर्वेशन में ये भी आता है कि आप क्लाइंट को जो है ना चेक करते हैं कि उसकी उंगलियां पूरी हैं, कोई कम या ज़्यादा तो नहीं है। अक्सर जो आपने देखा होगा कि पेशेंट का कोई एक ना उंगली ज़्यादा आ जाती है, ठीक है, या जो है ना कोई एक उंगली कम होती है, ठीक है। या जो है ना बाज़ लोगों के जॉइंट में मसले होते हैं, जिस तरह के ऑस्टियोआर्थराइटिस या रूमेटॉइड आर्थराइटिस पेशेंट को होता है तो उसको चलने में मसला होता है। गेट में जो है ना मसला होता है, वेडलिंग गेट होता है, डकलिंग गेट होता है, ठीक है। मुख्तलिफ जो है ना हैंड ऑन नी गेट होता है कि अक्सर आपने देखा होगा कि जो पेशेंट चलते हैं वो जो है ना अपना हाथ अपनी नी पे रखते हैं, ठीक है। तो उसको हैंड ऑन नी गेट कहते हैं। इस तरह के जो है ना काफ़ी सारे जो है ना जब आप पेशेंट को देखते हैं, हर पेशेंट का मुख्तलिफ मुख्तलिफ जो पेशेंट होते हैं उनका जो है ना अपना वो होता है कि उसका साइज़ क्या है, जॉइंट का, लिम्स का, बॉडी रीजन्स का। ऑब्जर्व observe how the patient stand and moves and walk into the room, or ask him to walk to the door, turn around and walk back towards you। अच्छा, इसमें आप जो है ना ये ऑब्जर्व करते हैं कि जो है ना पेशेंट कैसे खड़ा होता है, ठीक है, कैसे वो हरकत करते हैं और कैसे वो चल के आता है आपकी रूम में। या अगर आप जो है ना पेशेंट पहले से रूम में है, आप बाद में रूम में चले जाते हैं, या उस वक्त आपने नोटिस नहीं किया, ऑब्जर्व नहीं किया आपने, तो आप क्लाइंट को ये बता सकते हैं कि आप जो है ना थोड़ा सा चल के दिखाएं मुझे, दरवाजे तक चल के दिखाएं, फिर वहाँ से वापस आके दिखाएं, ठीक है। तो इसमें आप उसका गेट जो है ना उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। देन सिस्टमेटिकली असेस द होल बॉडी वर्किंग फ्रॉम हेड टू टो एंड फ्रॉम प्रॉक्सिमल टू डिस्टल स्ट्रक्चर्स। इसके बाद जो है ना आप सिस्टमेटिकली पूरी बॉडी को असेस करते हैं, ठीक है। जिस तरह के जो है ना फ्रॉम हेड टू टो उसके जो है ना कोई मैक्रोसेफेली या माइक्रोसेफेली तो नहीं है, ठीक है। उसका जो है ना दोनों हाथ ठीक है, कोई एम्पुटेशन तो नहीं हुई, या कोई फिंगर एम्प्यूट तो नहीं है, या इसके जो है ना और स्किन में कोई इस तरह का मसला तो नहीं है, ठीक है। या उसको रूमेटॉइड अर्थराइटिस की वजह से जो चेंजेस आते हैं, जो जॉइंट नोड्यूल्स बनते हैं वो तो नहीं है, ठीक है। इस तरह के काफ़ी सारे जो है ना जो भी मसले होते हैं ऑर्थोपेडिक्स की वो आप उसमें देखते हैं। लेकिन आपने हेड टू टू जो है ना आपने असेस करना है पेशेंट को, ठीक है। परफॉर्म हेड टू टू इवोल्यूशन ऑफ योर पेशेंट बोन्स एंड जॉइंट्स यूजिंग इंस्पेक्शन एंड पल्पेशन। और मस्कुलोस्केलेटल में जो है ना आप हेड टू टू एग्जामिनेशन करते हैं, ठीक है। पेशेंट का हर एक जॉइंट को जो है ना आप पल्पेट करते हैं और इंस्पेक्ट करते हैं। ये याद रखिएगा कि हम मस्कुलोस्केलेटल असेसमेंट में हम पल्पेशन और इंस्पेक्शन ही कर सकते हैं, ठीक है। perform passive range of motion exercises to help you determine whether the joints are healthy। आप जो है ना पैसिव आरओएम कराते हैं, ठीक है, एक्सरसाइज देते हैं पेशेंट के हर एक जॉइंट्स का, ठीक है, जिसको जो है ना हम पल्पेट करते हैं। जब पेशेंट के जॉइंट्स को आप रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज देते हैं, ठीक है, तो आपको पता चलता है कि जो है ना कौन सा जो है ना कोई लिमिटेशन तो नहीं है मूवमेंट में, या जो आप एक्स्ट्रा मूवमेंट देते हैं, एक्स्ट्रा जो है ना आप अगर एक्सटेंशन देते या फ्लेक्शन करते जॉइंट्स के, तो कोई अगर जॉइंट में कोई मसला हुआ, कोई इन्फ्लेमेशन हुई, तो उसकी वजह से पेशेंट को पेन होता है, ठीक है। तो आप उसको एसेस करते हैं। तो पैसिव रेंज ऑफ मोशन आप अपर लिम्स की भी करेंगे, दोनों हाथों की करेंगे, नेक की करेंगे, और जो है ना आप लेग्स की भी करेंगे, राइट टांग की भी करेंगे, लेफ्ट टांग की भी करेंगे, ठीक है। जिसमें जो है ना स्ट्रेट लेग राइजिंग और एबडक्शन एडक्शन, सुपेनेशन प्रोनेशन हाथ का, और जो शोल्डर का, ठीक है, ये सब जो है ना आप असेसमेंट करेंगे। रिमेंबर यू शुड नेवर फोर्स मोमेंट। ये बहुत ज़्यादा लाजमी है कि अगर आप कोई जॉइंट को जो है ना आरओएम कराते हैं,
और जो है ना एक जगह पे जो है ना अक्सर जिन लोगों के जो है ना जॉइंट फिक्स हुई होती हैं, ठीक है, जिसको हम मेडिकली अगर पैथोलॉजिकली कोई जॉइंट फिक्स हुआ है खुद से, ठीक है, नेचुरली अगर कोई जॉइंट फिक्स हो जाता है कोई डिजीज़ की वजह से या कोई जो है ना और इसका रीज़न होता है जिसको हम अनकाइलोसिस कहते हैं, ठीक है, और अगर हम थेरेप्यूटिकली कोई जो किसी जॉइंट को जो है ना हम फ्यूज़ करें, मतलब एक जॉइंट को हम फिक्स करते हैं, जिस तरह के आपने देखा होगा कि जिन लोगों को बैक टो ऑफ द जो है ना जो लेग होता है, ठीक है, जो फुट का बैक टो होता है अक्सर उसमें मसला होता है, या जो है ना फुटबॉल वगैरह में खेलते हुए जो है ना लग जाता है, या यूरिक एसिड की वजह से उसमें क्रिस्टल्स बन जाते हैं तो जॉइंट डैमेज हो जाता है। तो इसके बाद जो है ना हम उसको अक्सर थेरेप्यूटिकली उसको फिक्स करते हैं, उसकी उस मूवमेंट को ख़त्म करते हैं, ठीक है। तो उसको फिर हम अगर हम थेरेप्यूटिकली कोई सर्जरी करें और एक जॉइंट को फिक्स करने की कोशिश करें तो उसको हम आर्थोडीज कहते हैं। और अगर पैथोलॉजिकली या किसी डिजीज़ की वजह से कोई जॉइंट फिक्स हो जाए विदाउट एनी इंटरवेंशन, ठीक है, किसी इंटरवेंशन के बगैर, और अगर कोई बॉडी का कोई जॉइंट फिक्स हो जाता है तो उसको फिर हम अनकाइलोसिस कहते हैं। तो अगर किसी जॉइंट का जो है ना लिमिटेड मूवमेंट है, ठीक है, तो आपने फोर्स दे के वो मूवमेंट नहीं कराना है। जिस तरह के अगर कोई टोटल हिप रिप्लेसमेंट का पेशेंट होता है, ठीक है, तो उसका जो है ना मैक्सिमम जो लेग का जो एक्सटेंशन है जो फ्लेक्शन है, ठीक है, हिप जॉइंट का, वो 90 एंगल होता है। 90 एंगल से ज़्यादा हम पेशेंट को एडवाइस नहीं करते हैं फ्लेक्शन, हिप फ्लेक्शन। तो आपने जो है ना जोर नहीं लगाना है, फोर्स नहीं करना है मूवमेंट को, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा ख्याल रखेगा। और जिन लोगों का जो है ना कोई सर्जरी हुई तो असेसमेंट से पहले जो है ना मैंने हिस्ट्री पढ़ाया था आप लोगों को, तो आप जो है ना हिस्ट्री लेते हैं। हिस्ट्री में काफ़ी सारे जो है ना इस तरह की आपकी चीज़ें कवर हो जाती हैं कि पेशेंट का कोई हिप रिप्लेसमेंट या कोई टोटल नी रिप्लेसमेंट या कोई जो है ना बैक टो का आर्थोडीज या कोई जॉइंट फिक्सेशन तो नहीं हुआ, या कोई शोल्डर रिप्लेसमेंट सर्जरीज भी की जाती हैं, एल्बो रिप्लेसमेंट सर्जरीज भी की जाती हैं, ठीक है। तो इस तरह के अगर कोई सर्जरी हुई है तो उसी जॉइंट का फिर आपने ख्याल रखना है, बहुत ज़्यादा जो है ना उसको मोमेंट नहीं देना है, ठीक है। और हर जॉइंट के अगर टोटल नी रिप्लेसमेंट हुआ है तो उसका जो है ना अपना लिमिटेड मूवमेंट है। अगर टोटल हिप रिप्लेसमेंट हुआ है तो उसका अपना लिमिटेड मूवमेंट है। अगर जो है ना कोई शोल्डर रिप्लेसमेंट हुआ है, ठीक है, तो उसका अपना जो है ना एक लिमिटेड मूवमेंट है। तो आपने ख्याल रखना है कि कहीं जो है ना आप किसी का जो है ना शोल्डर रिप्लेसमेंट सर्जरी हुई है और आप जो है ना उसको एसेस कर रहे हैं, ठीक है, एक्स्ट्रा एक्सटेंड कर रहे हैं, तो जो है ना कहीं जॉइंट डिस्लोकेट ना हो जाए, ठीक है। अच्छा, जो है ना आपने यू शुड नेवर फोर्स मूवमेंट ऑफ ई जॉइंट, जो है ना अक्सर जो है ना किसी भी जॉइंट का आपने मोमेंट को फोर्स नहीं करना है। मोमेंट में आपने ये फोर्स नहीं करना है कि जो है ना अगर कई जॉइंट में मसले हैं और फोर्सफुली उसको ज़्यादा मोमेंट देने की कोशिश कर रहे हैं। एसेस मसल स्ट्रेंथ, आपने मसल स्ट्रेंथ एसेस करने हैं। मसल स्ट्रेंथ के लिए आगे हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह कि इसके लिए जो है ना एक स्ट्रेटजी है कि आप कैसे मसल के जो है ना स्ट्रेंथ को असेस करेंगे और कौन सा जो है ना अगर फॉर एग्जांपल एक सिचुएशन है कि जो है ना आप बंदा जो है ना अपने मसल्स को ज़्यादा जो है ना स्ट्रेंथ ज़्यादा नहीं है, तो उसको जो है ना हम कैसे डॉक्यूमेंटेशन करेंगे और कैसे बताएंगे कि इस मसल का स्ट्रेंथ कितना है, ठीक है। हम आगे इंशाल्लाह पढ़ेंगे। इंस्पेक्ट बॉडी पार्ट, पूरे बॉडी पार्ट्स का जो है ना आप इंस्पेक्शन करते हैं। पलपेट ईच जॉइंट, आप हर एक जॉइंट को जो है ना पलपेट करते हैं। और SSROM, रेंज ऑफ मोशन, जो है हर एक जॉइंट का रेंज ऑफ मोशन जो है ना हम चेक करते हैं इसमें, ठीक है। असेसमेंट ऑफ जॉइंट पेन, अच्छा, ये जो कोल्डेरा है, कोल्डेरा मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, तो ये जॉइंट पेन में बहुत ज़्यादा लाजमी है। ये क्रिटिकल जो है ना पॉइंट्स है कोल्डेरा का कि जॉइंट पेन में खुसूसी अक्सर यह होता है कि मसला कहीं और होता है और पेन कहीं और प्रोड्यूस होती है, ठीक है। जिस तरह के अगर आपको कार्पल टनल सिंड्रोम का याद है, ठीक है, तो कार्पल टनल सिंड्रोम ये मेडियन अल्नर नर्व जो है, ठीक है, उसकी बीमारी है, ठीक है। ये रेस्ट के एरिया में यहाँ पे नर्व पे कंप्रेशन पड़ जाता है और इसकी वजह से ये जो स्मॉल फिंगर है और स्मॉल फिंगर के साथ जो दूसरी फिंगर है उसमें नमनेस होती है,
ठीक है। मसला जो है ना यहाँ पे रेस्ट में होता है, और दर्द यहाँ पे स्मॉल फिंगर में, और स्मॉल फिंगर के साथ जो दूसरी फिंगर है उसमें जो है ना थोड़ा सा दर्द भी होता है और नमनेस हो जाता है, और अक्सर जो उसका जो पेन है, ठीक है, अपर शोल्डर में और चेस्ट में जो है ना महसूस होता है। तो जब आप कोल्डेरा करेंगे तो कोल्डेरा में जो है ना आपको पता चलेगा कि पेन कहाँ पे है, मसला कहाँ पे है, और जो है ना पेन कहाँ पे हो रहा है। जिस तरह के फॉर एग्जांपल आपने जो शियाटिक कंप्रेशन का जो पेन होता है, ठीक है, शियाटिक कंप्रेशन तो जो शियाटिक नर्व है, ठीक है, हमारे वेस्ट लेवल पे होती है, लेकिन जो है ना पेन रेडिएट करता है पूरी लेग पे, ठीक है। अगर किसी को इस तरह का पेन हो कि जो है ना वेस्ट लेवल पे जो है ना वेस्ट लेवल से पेन शुरू होता है और नीचे लोअर लेग को रेडिएट करते हैं, तो हम क्लिनिकली उसके लिए एक्सपेक्ट कर सकते हैं शियाटिक कंप्रेशन के लिए, ठीक है। तो कोल्डेरा जो है ना सी से हम करेक्टरिस्टिक्स के पेन का करेक्टरिस्टिक कैसा है, मतलब कि जो है ना पेन ज़्यादा है, कम है, ठीक है, सीवियर पेन है, और पेन को जो है ना हम फिर ऑन द स्केल फ्रॉम 0 to 10 जो है ना रेट करते हैं। कि अगर हम पेशेंट से पूछते हैं कि अगर आप अपने दर्द को 0 से लेके 10 तक नंबर देना चाहें तो कितने नंबर देंगे आप अपने दर्द को, ठीक है। तो इससे हमें पता चलता है कि पेन कितना ज़्यादा सीवियर है। अक्सर जो है ना जिन लोगों को ज़्यादा पेन होता है तो वो कहते हैं कि मेरे जो दर्द है 7 out of 10 है, 8 out of 10 है, ठीक है। जिनको जो है ना थोड़ा सा कम दर्द होता है 3 out of 10 है, 4 out of 10 है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद ऑनसेट, कब जो है ना आपको दर्द होता है, ठीक है। दर्द जो है ना जो है ना सुबह स्टार्ट होता है, या जो है ना रात के टाइम पे होता है, या जब मैं लेटता हूँ तो दर्द होता है, या जब मैं चलता हूँ तो दर्द होता है। लोकेशन, ठीक है, लोकेशन के मतलब कहाँ पे दर्द है आपकी, जो है ना मेरे वेस्ट लेवल पे है, ठीक है, या जो है ना मेरे शोल्डर पे है, या जो है ना मेरे नी में दर्द होता है, या एंकल में दर्द होता है, ठीक है, या जो है ना थाइज में दर्द होता है, ये लोकेशन है। ड्यूरेशन, कितने टाइम के लिए दर्द होता है, अगर एक दफ़ा दर्द स्टार्ट हो जाए तो कितने टाइम के लिए होता है, ठीक है। तो जो है ना अक्सर लोग कहते हैं कि जब मैं सुबह उठता हूँ तो आधा घंटे तक जो है ना मेरे जॉइंट्स में दर्द होता है, या जो है ना जब मैं लेट जाऊँ, जो जब मैं ज़्यादा चल लूँ तो जो है ना इसके बाद जब मैं रेस्ट करता हूँ तो अगर मैं लेट जाता हूँ तो आधा घंटे तक जो है ना मुझे दर्द रहता है। या जो है ना लोग इस तरह के स्टेटमेंट भी देते हैं कि मैं जो है ना 15-20 मिनट से ज़्यादा चलूँ, ठीक है, तो इसके बाद मुझे दर्द शुरू हो जाता है। ई से है एग्जर्बेटिंग फैक्टर, की वो कौन सी ऐसे फैक्टर्स है जिसकी वजह से आपका दर्द ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। अक्सर जो है ना लोग आपको बताएंगे कि जब मैं कोई वज़न उठाता हूँ तो मुझे जो है ना दर्द, सीवियर दर्द हो जाता है, या जो है ना जब मैं कोई सख्त चीज़ पे बैठता हूँ तो मुझे दर्द होता है, या कोई जो है ना मैं अगर बैर फुट चलता हूँ, पैदल ज़्यादा अगर मैं 15 मिनट से ज़्यादा चलूँ तो जो है ना मेरा दर्द बिल्कुल कंट्रोल से बाहर होता है या ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। इस तरह के जो है ना अगर मैं टांगों के बल बैठ जाऊँ, ठीक है, तो जो है ना मैं मुझे दर्द ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है। और जो आर आर है, ठीक है, कोल्डेरा में आर आर जो है, ठीक है, ये आर आर जो है ना ये इससे जो है ना एक है रिलीविंग फैक्टर, ठीक है। रिलीविंग फैक्टर का मतलब ये कि वो कौन सी ऐसे फैक्टर्स है जिसकी वजह से जो है ना दर्द कम हो जाता है या ख़त्म हो जाता है, ठीक है। और दूसरा है हमारे पास रेडिएटिंग फैक्टर, ठीक है। तो ये जो रिलीविंग फैक्टर है इसमें जो है ना फॉर एग्जांपल आपको पेशेंट बताएगा कि जो है ना मुझे दर्द होता है, लेकिन जब मैं बैठ के रेस्ट करता हूँ और अपने टांग को ऊपर किसी कुर्सी या किसी चीज़ के ऊपर रखता हूँ तो मेरा दर्द कम हो जाता है, ठीक है। या जो है ना मैं सुपाइन पोजीशन पे लेट जाता हूँ तो मेरा दर्द कम हो जाता है। या जो है ना मैं कुर्सी पे बैठता हूँ, जिनको शार्टेक कंप्रेशन होते हैं वो कुर्सी में बैठते हैं तो दर्द ज़्यादा होते हैं, ठीक है। या ज़मीन पे बैठते हैं तो दर्द कम हो जाता है या ख़त्म हो जाता है, ठीक है। बाज़ लोगों को जो है ना नीचे सीढ़ियों पे नीचे आते हुए दर्द होता है, बाज़ लोगों को जो है ना चलते हुए सीढ़ियों पे चढ़ते हुए ज़्यादा दर्द नहीं होता, लेकिन जब सीढ़ियों पे उतरते हैं तो ज़्यादा दर्द होता है, ठीक है। तो रिलीविंग फैक्टर में ये ऐसे फैक्टर्स है जिनकी वजह से दर्द कम हो जाते हैं या ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है। जिस तरह के अगर कोई बंदा कोई टैबलेट खाएं, नेब्रॉल फोर्ड खाएं, या इस तरह के जो और पेन किलर मेडिकेशन है वो खाएं तो दर्द जो है ना ख़त्म हो जाते हैं या कम हो जाते हैं, ठीक है। और रेडिएटिंग फैक्टर में कि जो है ना वो दर्द जो है ना कहाँ से जो है ना कहाँ तक जाता है, ठीक है। पेन रेडिएट होता है किसी दूसरी बॉडी पार्ट में,
ठीक है। जिस तरह की मैंने आपको शार्टेक पेन का जो एग्जांपल दिया कि जो है ना पेन स्टार्ट होती है आपके वेस्ट लेवल से, ठीक है, और वेस्ट लेवल से जो है ना पेन स्टार्ट रेडिएट करती है नीचे लेग पे, ठीक है। जिस तरह के मैंने कार्पल टनल सिंड्रोम का आपको बताया कि जो है ना पेन स्टार्ट होती है यहाँ रेस्ट से, ठीक है, जो हम घड़ी पहनते हैं, ठीक है, इसी जगह से पेन स्टार्ट होती है और जाती है ऊपर चेस्ट में, ठीक है, या जो है ना जो चेस्ट का पेन होता है, चेस्ट से जो लेफ्ट चेस्ट है वहाँ से पेन जो है ना शुरू होती है और ऊपर जो लेफ्ट शोल्डर तक जो है ना रेडिएट करती है और साथ जो है ना लेफ्ट आर्म तक रेडिएट करती है, ठीक है। इसको हम रेडिएशन फैक्टर कहते हैं। और जो आखिरी जो लेटर है ए कोल्डेरा का, जो ए है इसका मतलब है कि एसोसिएटिंग फैक्टर, ठीक है, कि इस दर्द के साथ साथ आपको और क्या होता है। फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा कि जिनको दर्द ज़्यादा हो जाता है उनको जो है ना उल्टियाँ शुरू हो जाती हैं, ठीक है, या जो है ना दर्द की वजह से उनको जो है ना डिजीनेस होता है, ठीक है, दर्द की वजह से उल्टियाँ शुरू हो जाती है, या दर्द की वजह से जो है ना और भी जो मसले हो सकते हैं, ठीक है, ब्लड प्रेशर जो है ना वो हाई हो जाता है, ठीक है, या जो ये जो फैक्टर्स है जो दर्द के साथ एसोसिएटेड फैक्टर्स हैं, ठीक है। एसोसिएटेड फैक्टर का मतलब है कि दर्द के साथ जब आपको दर्द होता है या जो और मसला है, ठीक है, या ये मसला जब आपको होता है इसके साथ और क्या होता है, ठीक है, इसको हम एसोसिएटेड फैक्टर कहते हैं। अच्छा, अभी है रेंज ऑफ मोशन। रेंज ऑफ मोशन में जो है ना हम कहते हैं फ्लेक्शन और एक्सटेंशन, ठीक है। आर्म का जो हमारा एल्बो जॉइंट है, ठीक है, एल्बो जॉइंट का हम सिर्फ फ्लेक्शन और एक्सटेंशन कर सकते हैं, ठीक है। अक्सर जो आपने देखा होगा कि हर एक जॉइंट का अपने लिमिटेड जो है ना मूवमेंट है। अब जो है ना एल्बो का हम फ्लेक्शन और एक्सटेंशन कर सकते हैं, ठीक है। जिस तरह के जो है ना ये अगर जो है ना हम बॉडी को कोई जो है ना हम अगर अपने एल्बो को, ठीक है, और हम अपने हाथ को बॉडी की तरफ लेके आते हैं, सर के तरफ पर लेके आते हैं, ठीक है, तो इसको कहते हैं फ्लेक्शन, ठीक है। और जो है अगर हम अपने हाथ को, ठीक है, ये जो हाथ है यहाँ सर से दूर लेके जाते हैं तो इसको कहते हैं एक्सटेंशन, ठीक है। जिस तरह कि आप अपने अभी आप अपने हाथ को जो है ना इस तरह की सीधा रखें, ठीक है। जब आप हाथ सीधा रखेंगे तो जब आप हाथ को, ठीक है, ये जो आपका हाथ है ये जब आप सर के पास लेके आते हैं इस तरह के, ठीक है, तो इसको कहते हैं फ्लेक्शन, ठीक है, इसको क्या कहते हैं फ्लेक्शन, ठीक है। और जब आप सर से दूर लेके जाते हैं, ठीक है, जिस तरह के ये दूर लेके जा रहे हैं तो इसको क्या कहते हैं एक्सटेंशन, ठीक है। तो रेंज ऑफ मोशन में हम फ्लेक्शन और एक्सटेंशन कराते हैं, ठीक है। अब ये जो है ना ये तो हो गया किसी भी जॉइंट का फ्लेक्शन और एक्सटेंशन, और मैंने आपको एल्बो जॉइंट का बताया कि जो है ना फ्लेक्शन और एक्सटेंशन कैसे करेंगे। अब आते हैं हम जो है ना या हाथ पे या जो नीचे लेग पे, एक होता है एबडक्शन और दूसरा होता है एडक्शन, ठीक है। तो ये एबडक्शन और एबडक्शन को आप इस तरह के याद कर लीजिएगा कि जो है ना अगर आप सीधा खड़े होते हैं, ठीक है, ये जो है ना आप सीधा खड़े होते हैं, ठीक है, जब आप ये जो है ना दोनों टांगे आपके जो है ना सीधी यहाँ तक जो है ना यहाँ तक इस तरह की सीधे आप खड़े होते हैं, जब आप अपने टांग को जो दूसरी टांग होते हैं जो आपका जो है ना मीडियल पोजीशन होता है, ठीक है, जो मीडियल पोजीशन आपके बॉडी का जो है ना ये मीडियल पोजीशन होता है, ठीक है, ये बिल्कुल सीधा, ठीक है। तो ये बात याद रखिएगा कि जब आप अपनी जो है ना अगर आप इस तरह की सीधी मुझे जो है ना फ्रंट कर रहे हैं मेरे सामने खड़े होते हैं, ठीक है, तो जब आप अपनी राइट लेग, ठीक है, ये आपका राइट लेग हुआ, ठीक है, जब आप अपनी राइट लेग को अपनी बॉडी से दूर लेके जाते हैं, ठीक है, इस तरफ लेके अगर आप जाएंगे, ठीक है, फॉर एग्जांपल दोबारा सुनो, आप अगर बिल्कुल सीधा खड़े होते हैं, ठीक है, यहाँ पे जो है ना आपके दोनों लेग बिल्कुल पास करके करीब करके, जो कि आसान भाषा में खड़े होते थे जब हम स्कूल में असेंबली करते थे, ठीक है, जब आप इस तरह के खड़े होते हैं और आप अपनी जो राइट टांग है, ठीक है, जो आपकी राइट लेग है अपनी बॉडी से दूर लेके जाते हैं, ठीक है, तो इसको कहते हैं एबडक्शन, सॉरी इसको कहते हैं
एबडक्शन। ठीक है, जब आप अपने लेग को अपनी बॉडी से दूर लेके जाते हैं, इस तरह के लेके जाते हैं, तो इसको कहते हैं एबडक्शन। ठीक है, समझ आया कि जब आप अपने लेग को अपनी मिडिल पोजीशन से दूर लेके जाते हैं, ठीक है, तो एक लेग को, ठीक है, तो जो है ना राइट लेग को जब आप अपने बॉडी से दूर लेके जाते हैं तो इसको कहते हैं एबडक्शन। और जब आप ये लेग दोबारा अपने बॉडी की तरफ लेके आते हैं, ठीक है, तो इसको कहते हैं एडक्शन। ठीक है, एडक्शन और एबडक्शन है। ठीक है, एडक्शन को आप इस तरह के याद करो कि जब आप किसी चीज को ऐड करते हैं, ठीक है, जब आप एडक्शन का लफ्ज सुनते हैं तो आपको समझ आएगा कि जब हम किसी चीज को ऐड करते हैं, ठीक है, तो ये जो आप अपने जो टांग है, आपकी जो टांग है, जो लेग है आपकी, जब आप ये बॉडी के साथ या जो दूसरी टांग है आपकी, ठीक है, इस दूसरी टांग के साथ जब आप इसको ऐड करते हैं तो ये जो मोमेंट है, ठीक है, जो यहां से जो आपका मोमेंट है इस बॉडी के तरफ, ठीक है, ये इसी तरफ, तो इसको कहते हैं एडक्शन। ठीक है, जब आप सीधे खड़े होते हैं और आप अपने लेग को जो है ना दूर लेके जाते हैं तो इसको कहते हैं एबडक्शन। और जब आप वापस इसको करीब लेके आते हैं तो इसको कहता है एडक्शन। ठीक है, अब जो यहाँ पे जो आपका ये जो पाव है आपका, ठीक है, ये जो आपका पाव है, अगर आप इसको एक्सटर्नली, ठीक है, एक मीडियली, ठीक है, जो इंटरनल बॉडी को जो है ना, आप देखो, आप अभी अपने जो है ना लेग को इस तरह के पकड़ ले, जो आप इस तरह के हिलाते हैं, जो आपके ये जो जगह है, ठीक है, ये, ठीक है, ये जो आपका लेवल है, अगर इसको आप बॉडी से बाहर के तरफ हरकत दे दें, ठीक है, इस तरह पे अगर आप हरकत दे दें अपनी बॉडी से बाहर के तरफ, ठीक है, तो इसको कहते हैं एक्सटर्नल रोटेशन। ठीक है, सबसे पहले तो आप रोटेशन को याद करें कि जो है ना रोटेशन का मतलब होता है गोल एक चीज को घुमाना। ठीक है, रोटेशन का मतलब क्या होता है? एक चीज को घुमाना, ठीक है, रोटेट करना। तो जब आप अपने लेग को, जो आपकी जो उंगलियां हैं, जो पाँव की जो उंगलियां हैं, ठीक है, और जो आपका ये पाँव है, ठीक है, जिसको हम पश्तो में खपा कहते हैं, जिसको जो है ना ये एंकल से नीचे वाला, ये जो यहाँ से आपका जो पूरा सोल होता है, ठीक है, ये वाली जो जगह है आपकी जो पाँव है, जो टार्सल और मेटाटार्सल जो बोन्स होते हैं, ठीक है, इसको जब आप बॉडी से बाहर के तरफ इस तरह की हरकत देते हैं, ठीक है, अगर जो है ना अभी आप अपने राइट जो लेग को ले लें, ठीक है, और जब आप अपने राइट लेग को राइट साइड पे जो है ना रोटेट करें, ठीक है, इस तरह के जब आप रोटेट करेंगे, ठीक है, तो इसको हम कहते हैं एक्सटर्नल रोटेशन। ठीक है, और जब आप इसको जो है ना बिल्कुल सीधा पकड़ के जो है ना अपने बॉडी की तरफ मीडियली जब आप इसको रोटेट करते हैं तो इसको हम कहते हैं इंटरनल रोटेशन। ठीक है, जिस तरह के फॉर एग्जांपल ये जो है ना आपने यहाँ तक ये जो आपने रोटेट किया, ठीक है, तो इसको हम कहते हैं इंटरनल रोटेशन और इसको हम कहते हैं एक्सटर्नल रोटेशन। ठीक है, ये जो कुछ रेंज ऑफ मोशंस है और भी है, हाथ की भी है, वो भी इंशाल्लाह मैं आगे आपको बताऊंगा। ठीक है, इसमें जो है ना सुपेनेशन है, प्रोनेशन है, प्लांटर फ्लेक्शन है, डॉर्सिफ्लेक्शन है, ठीक है, काफ़ी सारे हैं, इंशाल्लाह मैं आपको अभी बताऊंगा। अच्छा, इसमें जो है ना अगर आप जो है ना अपने जो एल्बो को, ठीक है, जब आप एल्बो को जो है ना इस तरह के फ्लेक्स करते हैं तो इसको कहते हैं फ्लेक्शन। जब आप इसको एक्सटेंड करते हैं, ठीक है, इसको जो है ना अगर आप इस तरह के एक्सटेंड करें तो इसको कहते हैं एक्सटेंशन। ठीक है, जो है ना आप इसको बिल्कुल सीधा करते हैं तो इसको कहते हैं एक्सटेंशन। अच्छा, जिस तरह के जो है ना पाव का मैंने बताया, फॉर एग्जांपल ये बॉडी है, ठीक है, ये आपके बॉडी है, तो जब आप अपने हाथ को, ठीक है, जब आप अपने हाथ को बॉडी से दूर लेके जाते हैं, ठीक है, जब आप अपने हाथ को बॉडी से दूर लेके जाते हैं तो इसको हम कहते हैं एबडक्शन।
ठीक है। ये जब आप इस तरह के मूवमेंट करते हैं तो इसको कहते हैं एबडक्शन। जब आप इसको वापस लेके आते हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये जो हाथ है ये आप इस तरफ वापस लेके आ रहे हैं अपनी बॉडी की तरफ, ठीक है, तो इसको कहते हैं एडक्शन, ठीक है, एबडक्शन और एडक्शन, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे जो है ना अपने हाथ को, ठीक है, ये जो एरिया है, ठीक है, यहाँ पे जो है ना हम जो घड़ी पहनते हैं फॉर एग्जांपल, ठीक है, इसका जो ये जो इससे आगे जो आपका ये हाथ है, ठीक है, आप अपने हाथ को बिल्कुल सीधा इस तरह के पकड़ ले, ठीक है, कि जो आपका हाथ का जो ये जगह है, ठीक है, ये जगह जो है ना ये आपको दिखाई दे रही हो, ठीक है, हमारे सामने हो इस तरह की, ठीक है। आप अपने हाथ को इस तरह रखें तो जो ये पुजी या किसी मेज के ऊपर आप रखते हैं, ठीक है, या किसी कापी के ऊपर जो है ना आप इस तरह के हाथ रखते हैं, ठीक है, ये वाला, ठीक है। अभी मैं ये आपको दोबारा बताता हूँ, ठीक है, इसको एरेज करके, ठीक है, तो जो है ना फॉर एग्जांपल ये जो है कि जो है ना ये जो पोजीशन है आपका, ठीक है, इस तरह के अगर आप हाथ रखें और आपका हाथ का जो ये वाला पोर्शन है ये आपको नज़र आए और आप किसी टेबल के ऊपर जो इस तरह के हाथ रखते हैं, ये जो पोजीशन होता है इसको हम कहते हैं प्रोनेशन, ठीक है, प्रोन तरीके से, ठीक है, जो हम उल्टा लेटते हैं तो हम उसको कहते हैं प्रोन पोजीशन, ठीक है। जब हमारा मुंह बिस्तर के तरफ होता है, ठीक है, और हम उल्टा लेटते हैं तो हम इसको कहते हैं प्रोन पोजीशन, ठीक है। लेकिन जब हम सीधा बैठते हैं हमारा जो मुंह होता है वो छत के तरफ होता है तो उसको हम कहते हैं सुपाइन पोजीशन। तो सेम, बिल्कुल सेम, ये जो है ना अगर आप किसी मेज के ऊपर हाथ इस तरह के रखते हैं तो इसको कहते हैं प्रोन पोजीशन। तो जो आप अगर आप यहाँ अभी अगर आप अपने हाथ को हरकत दे दे, ठीक है, कभी जो है ना इस तरह करें कभी इस तरह करें, ठीक है, कभी जो है ना आप अपने मेज़ के ऊपर जब आप अपने हाथ को इस तरह के रखते हैं, ठीक है, तो आप फौरन ही अपने हाथ को उल्टा करते हैं, ठीक है, इसी पोजीशन में लेके आते हैं। तो ये जो इसी पोजीशन में लाने को हम कहते हैं सुपिनेशन, ठीक है। इसी पोजीशन को देखो, अभी आप अपने हाथ को किसी कॉपी या किसी जो है ना रजिस्टर या टेबल के ऊपर आप अपने हाथ को इस तरह के रखेंगे, ठीक है, तो जब आप इसी पोजीशन में हाथ को लेके आएंगे, ठीक है, जो कि आपको जो आपके पाम जो है, जो आपका जो हथेली है आप सामने देख सकते हैं, ये जो इसी पोजीशन में लाने को हम कहते हैं सुपिनेशन, ठीक है। और जो इसी पोजीशन में हाथ लेके जाने को कहते हैं प्रोनेशन, ठीक है। आपने जो रेंज ऑफ मोशन की जो पोजीशन है, जो मस्कुलोस्केलेटल मूवमेंट्स है, ठीक है, समझ आया आपको कि जब आप हाथ को इस तरीके से मेज के ऊपर रखते हैं, ठीक है, तो इसी जो पोजीशन को इसी पोजीशन में लाने को जो है ना प्रोनेशन कहते हैं। और जब आप इस पोजीशन को जो है ना चेंज करते हैं, जब आप सुपाइन पोजीशन बनाते हैं अपने हाथ का, तो इसी पोजीशन बनाने को जो है ना इसको हरकत देने को जो है ना सुपिनेशन कहते हैं, ठीक है। अब आते हैं जो है ना अपने हम जो है ना हाथ के तरफ, दूसरे हाथ की तरफ, फॉर एग्जांपल ये जो हाथ है यहाँ से, ठीक है, इसको जो है ना आप बिल्कुल फॉर एग्जांपल सीधा ऊपर जो है ना सर के पास लेके जाएं, ठीक है, और फिर जो दोबारा बैकवर्डी इसको यहाँ तक लेके आएं, ठीक है। फॉर एग्जांपल जो है ना आप अपने हाथ को बिल्कुल सीधा इस तरह के रखें, ठीक है, बिल्कुल चेहरे के सामने आप हाथ को इस तरह के सीधा रखें, ठीक है, तो जो है ना आप अपने हाथ को लेके जाए लेके जाए लेके जाए इस तरह के, और जब आप दोबारा लेके आते हैं इसी पोजीशन पे, तो इसी जो ये जो हरकत है इसको कहते हैं सरकमडक्शन, ठीक है। सरकमडक्शन किसे कहते हैं कि जब आप अपने हाथ को फॉर एग्जांपल जो है ना ये आपका हाथ है, ठीक है, आप अभी इसको ऊपर लेके जाते हैं इस तरफ के, ठीक है, आप फिर दोबारा इसको इस तरह के घुमाते हैं, ठीक है। ये जो घुमाना होता है, गोल जो घुमाना होता है, इसको कहते हैं सरकमडक्शन, ठीक है। तो अगर कोई बंदा आपको कहते हैं कि आप सरकमडक्शन करो, तो जो है ना आप इसको हाथ को ऊपर लेके जाएंगे इस तरह के दोबारा लेके आएंगे, ठीक है, ये जो हरकत है इसको कहते हैं सरकमडक्शन, ठीक है। अब आते हैं जो है ना फेस के तरफ, नेक के तरफ, ठीक है। तो नेक का जो बिल्कुल अगर आप अपने राइट को देखें, ठीक है, अपने राइट को देखें बिल्कुल एंड तक जो है ना आप अपने चिन को अपने राइट शोल्डर के साथ जो है ना टच करें,
ठीक है। और जो है ना फिर आप शोल्डर को अपने चेन को, आपकी जो चेन है ये आप अपने लेफ्ट शोल्डर के साथ टच करें, तो ये जो हरकत है कभी ये इधर देखना और कभी इधर देखना, इसको जो है ना हम रोटेशन कहते हैं, ठीक है। जो आप फॉर एग्जांपल अगर आप बिल्कुल सीधा खड़े होते हैं और मैं आपको अभी कहता हूं कि आप अपने चिन को अपने राइट शोल्डर के साथ टच करें, ठीक है, तो आप इस तरह के जो है ना आप अपने चिन को शोल्डर के साथ जो है ना टच करने की कोशिश करेंगे, तो ये जो हरकत है आपकी जो सर का, ठीक है, इसको जो है ना और फिर दोबारा जब आप अपने चिन को लेफ्ट शोल्डर के साथ टच करेंगे, तो इसी हरकत को हम रोटेशन ऑफ द हेड कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो है ना हमने क्या कहा, सरकमडक्शन, ठीक है, सरकमडक्शन ऑफ द हैंड, ठीक है, आर्म, और इसी को जो है ना हम क्या कहते हैं, रोटेशन ऑफ द हेड। अच्छा, अब आते हैं और पोजीशन पे, जब जो है ना हम अपने चिन को जो है ना यहाँ पे जो है ना चेस्ट को जो है ना टच करते हैं, ठीक है, या जो है ना हम अपने जो है ना चिन को इधर लेके आते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल जो है ना अभी अगर हम जो है ना अगर हम इस तरह खड़े बैठ जाते हैं, ठीक है, अगर आप इस तरह के जो है ना बैठे हुए या आप इस तरह के देख रहे, और मैं आपको ये जो पॉइंट बताता हूँ, ठीक है, कि जो है ना इस पॉइंट को आप अपने चिन से टच करें, ठीक है, तो आप अपने चिन को इस तरह के जो है ना लंबा करते हैं, ठीक है। ये जो हरकतें हैं आपके चिन का अपने जो बॉडी से दूर लेके जाना, बाहर लेके जाना, इसको हम कहते हैं प्रोट्रैक्शन, ठीक है, क्या कहते हैं, प्रोट्रैक्शन। और जब ये जो चिन आप अपने चिन से जो है ना अपने गले को टच करते हैं, ठीक है, अगर मैं आपको कहूँ कि आप अपने चिन से ये जो आपका गला है, ठीक है, ये इसको जो है ना आप टच करने की कोशिश करें, तो ये जो टच करने की कोशिश है, ये जो आप अपने चिन को दूर से अपने बॉडी की तरफ लेके आते हैं, तो इसको फिर हम कहते हैं रिट्रैक्शन, ठीक है। समझ आया कि जब आप अपने चिन को अपनी बॉडी से दूर लेके जाते हैं तो इसको कहते हैं प्रोट्रैक्शन, और आज जब आप चिन अपने दूर से, मतलब कि जब आप चिन दूर से अपने जो है ना गले के पास लेके आते हैं, इसको कहते हैं रिट्रैक्शन, ठीक है। अच्छा, अब जो है ना हम शोल्डर पे आते हैं, ठीक है। जब आप अपने शोल्डर को ऊपर करते हैं, ठीक है, जब जो है ना अगर बिल्कुल आप सीधी जो है ना बैठे हुए हैं, मैं आपको कहता हूं कि आप अपने शोल्डर से अपने जो है ना कानों को टच करो, ठीक है, अपने शोल्डर से कान को नहीं, कान को शोल्डर से टच मत करो, शोल्डर को कान से टच करो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मतलब इसका ये है कि आप अपने शोल्डर को ऊपर करके अपने कान को टच करो, ठीक है, कान को नीचे करके अपने शोल्डर को टच मत करो, ठीक है, ये नहीं करो इस तरह के, आप अपने शोल्डर को ऊपर ले जाके अपने कान को टच करो, ठीक है। तो जब ये जो हरकत है, ठीक है, आपने शोल्डर को ऊपर करके आपने जो है ना सर को घुमाना नहीं है, ठीक है, सर को आपने हरकत नहीं देना, सर को जो है ना आपने बिल्कुल अपनी पोजीशन पे रखना है, और शोल्डर को आपने उठा के कानों को जो है ना टच करने की कोशिश जो आप करते हैं, इसको हम कहते हैं एलिवेशन, ठीक है, इसको क्या कहते हैं हम, एलिवेशन। और जब आप जो है ना शोल्डर से अपने कान को टच करते हैं और फिर जो दोबारा आप नीचे लेके आते हैं, ठीक है, जब आप दोबारा नीचे लेके आते हैं अपने शोल्डर को, ठीक है, फॉर एग्जांपल आपके जो है ना हाथ नीचे लटक रहे हैं, ठीक है, और मैं कहता हूं कि आप अपने जो है ना हाथ को बिल्कुल और भी लेके जाएं, शोल्डर को और भी नीचे लेके जाएं, तो इसको कहते हैं डिप्रेशन, ठीक है, एलिवेशन और डिप्रेशन, ठीक है। जिस तरह की जो है ना अगर ये जो हरकत है, ठीक है, आप अपने शोल्डर को नीचे कर रहे हैं, ठीक है, इसको कहते हैं डिप्रेशन, और आप अपने शोल्डर को ऊपर कर रहे हैं, इसको कहते हैं एलिवेशन, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं हम जो है ना टांग के एक और मूवमेंट पे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जो है ना आप बिल्कुल अपने टांग को जो है ना बिल्कुल सीधा जो है ना, ये आप अपने पाँव को बिल्कुल सीधा इस तरह के रखें, ठीक है, बिल्कुल सीधा अगर आप रखते हैं, तो अगर आप इस उंगली का जो बैक टो का ये जो पोजीशन होते हैं, ठीक है,
इसको अगर आप देखना चाहते हैं, ठीक है, इसको जो है ना आप इस तरह की हरकत दे रहे जिस तरह की ये जो हरकत दिया हुआ है, ठीक है, ये जो हरकत दिया है अपने जो ये वाला जो पोर्शन है, ठीक है, जब आप अपने लेग पाव को देखते हैं तो आपको ये जो पोर्शन है, ये जो बॉडी पोर्शन आपको ये नजर आता है ना, ये जो अपर जो पोर्शन है उंगलियों का ये नजर आता है ना आपको, ठीक है, तो ये जो नजर आ रहा है इसको अगर आप घुमाते हैं बॉडी से अपनी मिडिल पोजीशन से बाहर के तरफ, ठीक है, अगर मैं आपको अभी कहूँ कि आप अपने पाव को घुमाओ इस तरह के राइट साइड पे, ठीक है, तो जब आप इसको राइट साइड पे हरकत देते हैं, ठीक है, ये जो है ना आप अपने सोल को देखने की कोशिश करते हैं, ठीक है, ठीक है, तो इसको कहते हैं इन्वर्जन, ठीक है। और जब आप ये अपने जो है ना शोल्डर को, ये जो आपकी चूटी उंगली है, ठीक है, चूटी उंगली को जो है ना आप इस तरह की जो है ना पूरी अपनी जो आपकी पाव है इसको जो है ना अपने बॉडी के तरफ लेफ्ट साइड पे जब आप हरकत दें, ठीक है, देखो आपके फॉर एग्जांपल अभी आप अपने जो राइट जो आपका पाव है, ठीक है, जो दाएं पाव है आपका, दाएं पाव को देखें आप, ठीक है, और आप अभी इसको हरकत दे दी, ठीक है, बॉडी से बाहर की तरफ राइट साइड पे, ठीक है, तो आप जब इसको राइट साइड पे इस तरह की हरकत देते हैं तो इसको कहते हैं इन्वर्जन, ठीक है। और ये जब आप इसको उसी पोजीशन से दोबारा लेके आते हैं और लेफ्ट साइड पे जो है ना आप हरकत देते हैं तो इसको कहते हैं इन्वर्जन, ठीक है। अब आते हैं अगर जो है ना हम अपने जो लेफ्ट जो पाव है हमारा, ठीक है, जो हमारा जो बाएं पाव है, अगर हम बाएं पाव को बॉडी से बाहर की तरफ हरकत दे दें, ठीक है, लेफ्ट साइड पे हरकत दे दें तो वो हमारा इन्वर्जन होगा, ठीक है, क्योंकि जो है ना अगर हम बिल्कुल अपने लेफ्ट पाव को देख रहे हैं, ठीक है, तो हमें ये जो जगह ना ये नज़र आ रही होगी ना हमें, ठीक है, तो अगर इसको हम बॉडी से बाहर की तरफ लेफ्ट साइड पे हरकत दे दें तो ये हमारा इन्वर्जन होगा, ठीक है। और ये जो ऊपर जो अगर हम बॉडी की तरफ जो इसको अगर हरकत देंगे तो ये हमारा एवर्जन होगा, ठीक है। ये कुछ बॉडी मूवमेंट्स है, ये अगर आपको समझ नहीं आ रही तो मुझे बताएं, मैं अगर कोई पश्तो में बोलते हैं, पश्तो में सवाल करते हैं तो मैं आपको पश्तो में भी एक्सप्लेन करूंगा इंशाल्लाह, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं हेड एंड जॉ पे, ठीक है, एग्जामिनेशन पे। ये तो पिछली ये जो था ये तो हमारा मसल मूवमेंट था और मस्कुलोस्केलेटल मूवमेंट था, और ये जो है ना अब हमारा इंस्पेक्शन और एग्जामिनेशन स्टार्ट करते हैं। हेड एंड जॉ, इंस्पेक्ट द पेशेंट्स फेस फॉर स्वेलिंग, सिमेट्री एंड एविडेंस ऑफ ट्रॉमा, ठीक है। आप किस चीज़ से इंस्पेक्ट करते हैं? इंस्पेक्शन हम करते हैं स्वेलिंग की, ठीक है, कि स्वेलिंग तो नहीं हुई, ठीक है, सिमेट्री कैसी है, ठीक है, फेस की, ठीक है, राइट साइड पे राइट साइड का फेस कैसा है, लेफ्ट साइड का फेस कैसा है, कोई स्वेलिंग तो नहीं है, ठीक है, या कोई एक बड़ा एक छोटा तो नहीं है, एंड एविडेंस ऑफ ट्रामा, ठीक है, कोई ट्रामा के एविडेंसेस तो नहीं है, ठीक है, क्योंकि जो है ना कभी ट्रामा तो नहीं हुआ, कोई जख्म तो नहीं हुआ है। द मैंडिबल शुड बी इन मिड लाइन, ठीक है, मैंडिबल जो है ना बिल्कुल मिड लाइन पे होना चाहिए, ठीक है, कोई राइट साइड पे नहीं होना चाहिए। मैंडिबल जो है आपका ये जो जा है, ठीक है, जो आप अपने चिन को टच करते हैं ये आपका मैंडिबल है, ठीक है। जब हम खाना खाते हैं तो हम अपने मैंडिबल को मूव करते हैं, ठीक है, तो ये जो मूव करते हैं, जो जा आपकी मूव करते हैं ये मैंडिबल है, जो नीचे वाला जा है आपका इसको मैंडिबल कहते हैं। इसको मैंडिबल शुड बी इन मिड लाइन पोजीशन, ठीक है, ना राइट साइड पे होना चाहिए ना लेफ्ट साइड पे होना चाहिए, बिल्कुल मिड लाइन पोजीशन पे होना चाहिए। देन एलिवेट आरओएम एंड द टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट, ठीक है, जब आप टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट को आरओएम करेंगे तो उसका अपने स्पेसिफिक तरीके हैं, अभी मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। एलिवेट आरओएम एंड द टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट, ठीक है, एलिवेट टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट कैसे एलिवेट करेंगे? प्लेस द टिप्स ऑफ इंडेक्स फिंगर्स इन फ्रंट ऑफ द मिडल ऑफ ईच ईयर, ठीक है, जब जो है ना आप अपने इंडेक्स फिंगर को ले लें, ठीक है, जिसको हम मिसवाकी उंगली कहते हैं, ठीक है, जिससे हम मुंह में मिसवाक करते हैं, ठीक है, जब मुंह में मारते हैं, ये जो आपका इंडेक्स फिंगर है, जो बैक जो फिंगर है जिसको जो है ना
हम बड़ी उंगली कहते हैं हाथ की, ठीक है। इसके साथ जो है ना जो उंगली है इसको जो है ना हम इंडेक्स फिंगर कहते हैं। आप दोनों इंडेक्स फिंगर ले लें, ठीक है। और अपने, ठीक है, अभी अगर आपके पास पेशेंट नहीं है तो आप पेशेंट की इस तरह के चेक करेंगे, लेकिन अभी जो आप अपने कान को टच करें, ठीक है। जो कान के जो आपका बिल्कुल, अगर कान को इस तरह के आप ले लें और जो आप इसको रखें अपने फेस के ऊपर रखें, ठीक है, कान के पास, ठीक है। कान के साथ जब आप अपनी उसको फेस के ऊपर रखते हैं तो आप अपनी मैंडिबल को हरकत दे दी, ठीक है। आस्क द पेशेंट टू ओपन एंड क्लोज हिज माउथ, ठीक है। प्लेस द टिप्स ऑफ इंडेक्स फिंगर इन फ्रंट ऑफ योर इन फ्रंट ऑफ द मिडल ऑफ ईच ईयर, ठीक है। जो आप अपने फेस के ऊपर, ठीक है, जहाँ से जो है ना ये खत हम कहते हैं, जहाँ से जो है ना खत जो बालों का जो खत आता है, ठीक है, हम कहते हैं ये यहाँ से जो है ना हमारा दाढ़ी शुरू होती है, जो खत से दाढ़ी शुरू होती है उसी जगह पे जो है ना आप अपने दोनों उंगलियों को रखें, ठीक है। और फिर अपने माउथ को, अपने मुंह को खोलें और बंद करें, ठीक है। या जो है ना आप इस तरह के बात करने की कोशिश करें, ठीक है। तो यहाँ पे द पेशेंट शुड बी एबल टू प्रोटेक्ट एंड रिट्रैक्ट हैज मैंडेबल विदाउट पेन और टेंडरनेस, ठीक है। तो जब आप यहाँ पे उंगलियां इस तरह के रखते हैं और पेशेंट को जब आप पूछेंगे कि आप अपने मुंह को खोलें और बंद करें, ठीक है, तो पेशेंट जो है ना ये जो हरकत है ये पेन की और कोई टेंडरनेस के बगैर जो है ना पेशेंट एबल होगा ताकि प्रोट्रैक्ट करे और रिट्रैक्ट करे अपने मैंडिबल को, ठीक है। इफ यू हियर और पल्पेट और क्लिक, ठीक है, इफ यू हियर और पल्पेट अ क्लिक एज द पेशेंट्स माउथ ओपन्स, ठीक है, इंडिकेट एन इम्प्रॉपरली अलाइंड जॉ स्वेलिंग एंड पेन, ठीक है। जब जो है ना आप इस तरह के उंगली रखते हैं और पेशेंट जो है ना अपनी मुंह को खोलता है और बंद करता है, तो इसके साथ अगर आपको कोई आवाज़ आई, ठीक है, कोई क्लिक टक टक की आवाज़ आई, ठीक है। अक्सर जो है ना बाज़ लोग जो है ना जब खाना खाते हैं तो उनको जो है ना उनके मुंह से टक टक की आवाज़ आती है, ठीक है। तो आपको अगर इस तरह के टक टक की कोई आवाज़ आई, ठीक है, तो क्या करेंगे आप जो है ना आप इंडिकेट करेंगे इम्प्रॉपर अलाइंड जॉ, ठीक है। जब जो है ना या पेशेंट को पेन फील हुआ या कोई टेंडरनेस फील हुई, ठीक है, या जो है ना पेशेंट को टक टक की आवाज़ आई जब जो है ना वो माउथ को खोलता है और बंद करते हैं, तो आप इंडिकेट करते हैं कि इस पेशेंट का जो मैंडिबल है, ठीक है, जो जॉ है ये इम्प्रॉपरली अलाइंड जॉ है, ठीक है। या जो है ना कोई स्वेलिंग हुई या पेन हुआ या टक टक की आवाज़ आई या कोई टेंडरनेस हुई, ठीक है, तो आप क्या कहेंगे जो है ना कैसे इंडिकेट करेंगे, क्या किस चीज़ को आप इंडिकेट करेंगे कि इस पेशेंट का जो जॉ है ये इम्प्रॉपरली अलाइंड जॉ है, ठीक है। जिस तरह के जो है ना इस पिक्चर को देखो, ठीक है, यहाँ पे जो है ना दोनों उंगलियों को आप इधर रखो, ठीक है, और फिर जो है ना पेशेंट को बोलो कि आप अपनी माउथ को बंद करें और खोलें, ठीक है। तो अगर इस तरह के कर रहे हैं और पेशेंट को दर्द हो रहे हैं तो आप समझ लो कि जो है ना पेशेंट का जो है ना इम्प्रॉपर अलाइंड जॉ है, ठीक है। अभी हम जो है ना एग्जामिनेशन करते हैं नेक का। स्टैंड फेसिंग द पेशेंट विद हैंड्स प्लेस स्लाइटली ऑन द साइड ऑफ द नेक, ठीक है। पेशेंट के सामने आप खड़े होते हैं और आप अपने दोनों हाथों को पेशेंट के जो है ना नेक पे रखते हैं, ठीक है, लाइटली, ठीक है। पेशेंट के नेक को दबाना नहीं है आपने, ठीक है, क्योंकि जो है ना आप इसको दबाने की कोशिश करते हैं, यहाँ पे जो है ना वेंस आर्टरीज होते हैं जो दिमाग तक खून लेके जाते हैं, तो जब आप उसको दबाते हैं, दोनों साइड पे दबाते हैं, तो उसको आप प्रेस करते हैं, ठीक है, जिससे पेशेंट बेहोश हो सकता है। तो आपने इस चीज़ को जहन में रखना है कि इसको आपने बहुत ज़्यादा दबाना नहीं है, ठीक है। आस्क हिम टू टर्न हेड फ्रॉम साइड टू साइड, फ्लेक्स हिज नेक फॉरवर्ड एंड देन एक्सटेंडेड बैकवर्ड, ठीक है। जो है ना आप सीधा जो है ना पेशेंट के सामने खड़े हुए आप अपने दोनों हाथ को उसके दोनों साइड पे नेक पे रख के पेशेंट को बोले कि जो है ना आप अपने चिन से चेस्ट को टच करो, ठीक है। जो है ना अपने सर को आगे लेके आए, ठीक है, फॉरवर्ड लेके आए, ठीक है,
और जो है ना साइड टू साइड उसको हरकत दे दें। ठीक है, मैं आपको इस तरह के ये समझाऊंगा कि जब आप साइड टू साइड पेशेंट को हरकत देते हैं तो आप पेशेंट को ये कहेंगे कि आप अपने कान को अपने राइट शोल्डर के साथ टच करें। ठीक है, शोल्डर को उठाएं मत, शोल्डर बिल्कुल सेम पोजीशन पे होगी। ठीक है, यहाँ पे जब हम नेक की एग्जामिनेशन करते हैं, लेकिन आप अपने कान को शोल्डर के साथ जो है ना टच करने की कोशिश करें। तो जब वो इस तरह की मूवमेंट करते हैं तो जो है ना आप हेड को नेक को पलपेट करते हैं। फिर जो है ना वो दूसरी साइड पे इस तरह के जो है ना अपना लेफ्ट जो एयर है वो शोल्डर के साथ टच करने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो जो है ना आप अपने उसके राइट साइड को जो है ना पलपेट करेंगे। ठीक है, जब वो लेफ्ट साइड राइट साइड जो एयर है वो राइट शोल्डर के साथ टच करने की कोशिश करेगा तो आप उसके लेफ्ट साइड को पलपेट करेंगे और एसेस करेंगे। लेकिन जब पेशेंट अपना लेफ्ट एयर लेफ्ट शोल्डर के साथ जो है ना टच करने की कोशिश करेगा तो आप उसके राइट साइड जो नेक है उसको पलपेट करें। ठीक है, अच्छा अभी जो है ना आप पेशेंट को बताएं कि जो है ना वो अपने चेन को, ठीक है, चिन को वो चेस्ट के साथ टच करने की कोशिश करें। ठीक है, तो जब वो चिन को चेस्ट के साथ टच करने की कोशिश करते हैं तो आप उसके जो है ना पेशेंट की जो हेड जो नेक है उसके जो है ना बैक साइड को जो है ना आप पलपेट करते हैं और उसको एसेस करते हैं, इंस्पेक्ट करते हैं। ठीक है, और जो है ना अब वो अपने हेड को हाइपर एक्सटेंड करें। ठीक है, तो जब वो अपनी हेड को हाइपर एक्सटेंड करता है तो आप उसको जो है ना फ्रंट साइड के उसका जो गर्दन है उसका जो है ना आप असेसमेंट करते हैं। ठीक है, फील फॉर एनी लंप और टेंडर एरिया, जब आप असेस करते हैं पल्पेशन करते हैं तो पल्पेशन के वक्त आपको कोई मास या कोई टेंडर एरिया तो फील नहीं हुआ। ठीक है, आस्क द पेशेंट moves his neck, listen and palpate for crepitus and abnormal grating sound। ठीक है, अक्सर जो है ना जो लोग आप पेशेंट को बताएं कि वो अपने नेक को जो है ना हरकत दे दे। ठीक है, राइट साइड पे हरकत दे दे, लेफ्ट साइड पे हरकत दे दें। ठीक है, पीछे की तरफ इस तरह लेके जाएं, आगे की तरफ लेके आएं। ठीक है, रोटेशन करें। ठीक है, तो जब आप वो अपने नेक को हरकत देते हैं तो आपको जो है ना कोई लेसन एंड पल्फेड फॉर क्रेपेटस। ठीक है, क्रेपेटस जो है ना क्रेपेटस जब हम जॉइंट को मूवमेंट देते हैं, ठीक है, या हम किसी जॉइंट को हरकत देते हैं उससे जो टक की आवाज़ आती है, ठीक है, उसको हम क्रेपेटस कहते हैं। ठीक है, अक्सर जब आपने देखा होगा कि जो है ना जब हम बैठते हैं नीचे ज़मीन पे या जो है ना हम उठते हैं, ठीक है, तो हमारी नी जॉइंट से एक टक की आवाज़ आती है। ठीक है, और या जो है ना हम नमाज पढ़ते हैं तो जब हम सजदे में जाते हैं तो जो है ना हमारे जो टांगे हैं टांगों से जो टक टक की आवाज़ आती है। या जो है ना लोग अपने क्या कहते हैं, लोग जो है ना अपने हाथों को उंगलियों को ये जो आवाज़ है ये जो टक टक करने की आवाज़ है, ठीक है, ये ये जो टक टक करने की आवाज़ है, ये इस तरह के जो आवाज़ निकालते हैं अपने जो है ना हाथों को उंगलियों से, इसको क्रैपेटस कहते हैं। और जो है ना अक्सर लोग ये करते हैं और लेकिन ये एबनॉर्मल है, ये प्री आर्थराइटिक चेंजेस होती हैं आपके जॉइंट्स में। जब क्रैपेटस जो साउंड है, ये जो टक टक की आवाज़ होती है जॉइंट से, ठीक है, लोग जो है ना अक्सर कहते हैं कि लोग जो है ना अक्सर हाथों की उंगलियों से जो है ना टक टक करने की आवाज़ जो है ना निकालते हैं। या जो वो नमाज पढ़ते हैं, नीचे बैठते हैं या उठते हैं, उनकी नी से उनकी जो है ना हिप से जो टक टक करने की जो टक की आवाज़ आती है, ठीक है, इसको क्रेपेटस कहते हैं। और ये प्री आर्थराइटिक चेंजेस होती हैं, ये एबनॉर्मल है। ठीक है, आफ्टर इंस्पेक्टिंग पल्पेटिंग चेक आरओएम इन द नेक। ठीक है, और इंस्पेक्शन और पल्पेशन के बाद आप नेक का आरओएम चेक करते हैं। ठीक है, अच्छा ये आज हमारा ये लेक्चर इतना तक हुआ। इंशाल्लाह आगे जो है ना हम इसको कंटिन्यू करेंगे और आपको बताएंगे इंशाल्लाह कि जो हमारा कम हम इंशाल्लाह और लेक्चर में आगे जो है ना एक दो लेक्चर में हम अपना मस्कुलोस्केलेटल जो असेसमेंट है इसको कंप्लीट करेंगे इंशाल्लाह। आप अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अगर पूरे लेक्चर में आपको किसी जो है ना टर्मिनोलॉजी का समझ नहीं आया या किसी जो है ना वर्ड का समझ नहीं आया या जो मैं बोलने का जो अंदाज़ है इसका अगर आपको समझ नहीं आया, ठीक है,
या जो है ना कि किसी एक मूवमेंट का जो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ इसका समझ नहीं आया, तो आप काइंडली मेहरबानी करके पूछ ले, कमेंट्स में पूछ ले, यूट्यूब के कमेंट्स में पूछ ले, या जो है ना मुझसे इनबॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो जब आप पूछेंगे इंशाल्लाह तो मैं आपको बताऊंगा, आपके कंसेप्ट को क्लियर करने की कोशिश करूंगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह पामान।